हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25। पिछले कुछ श्लोकों से हमने देखा कि भगवान ने 3 प्रकार की उपासनाओं के बारे में बताया कि एकत्व, बहुविध और विश्वतो मुख। एकत्व जो एकांत भाव से भगवान की उपासना करते हैं, बहुविध या पृथकविध जो देवताओं की उपासना करते हैं, और विश्वतो मुखम जो प्रकृति को ही सब कुछ मान के प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या गंतव्य है, क्या डेस्टिनेशन है, भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत याजिन अपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिस प्रकार की भी उपासना से अभिभूत होगा, जिस प्रकार की भी उपासना करेगा, उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। जो जैसी उपासना करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। एक्चुअली ये जो श्लोक है ये उस विचारधारा के विपरीत है जो लोग बोलते हैं कि यार किसी की भी उपासना कर लो, कोई भी पूजा कर लो, जाना वहीं पे है, एक ही बात है। और इसकी पुष्टि जो है वो एक संस्कृत का एक श्लोक है, उसको कोट करके करते हैं। वो श्लोक जो बताता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशुम प्रति गच्छति। कि आकाश पतितम तोयम, कि आकाश से पानी गिरेगा, अल्टीमेटली क्या है, वो सागर में ही जाना है। अभी आकाश से पहाड़ों में गिरेगा, फिर नदी के रूप में लेगा, और फिर वो जाके सागर में मिल जाएगी, सागर में चला जाएगा। अभी आकाश से खेत खलिहानों में गिरेगा तो वो क्या होगा, वाटर टेबल के जरिए वो नीचे नीचे सागर में जाके मिल जाएगा। अल्टीमेटली ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे सागर में ही जाना है। इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम, किसी की भी पूजा कर लो, केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान कृष्ण को ही जाती है, भगवान विष्णु को ही जाती है। किसी की भी कर लो, एक ही बात है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। और भगवान कृष्ण जैसे आगे भी बताएंगे कि जो उपासना है वो भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होती है। तो सात्विक लोग हैं, राजसिक लोग हैं, तामसिक लोग हैं। तो जो व्यक्ति जैसा है उसकी उपासना भी वैसे ही प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होती है। तो जैसे देवताओं की उपासना है, वो जनरली क्या है, वो सात्विक लोग जो होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। जो राजसिक लोग होते हैं वो पितरों की उपासना करते हैं, और जो तामसिक लोग होते हैं वो भूत पिशाच आदि की उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवलोक को जाएगा, देवताओं के बीच में ही जन्म लेगा। पितृनियान्ति पितृव्रता, जो पितरों की उपासना करेगा वो पितृलोक को जाएगा। भूतानि यान्ति भूतिजाय, जो भूत प्रेत की उपासना करेगा, काला जादू या टोटका ये सब करते हैं, ये वो करते हैं, वो उसी जगह पे जाएंगे, उसी प्रकार से जाएंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मत याजिन अपि माम, जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे पास रहेगा, मेरे साथ निवास करेगा। तो इस चीज को हमको गलत धारणा से नहीं लेना चाहिए, मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए कि यार किसी की भी पूजा कर लो, एक ही बात है, ऐसा नहीं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती रहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी ये मुंबई जाएगी वडोदरा होते हुए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी ये चंडीगढ़ जाएगी। तो जो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है, जो मुंबई जानी है, वही गाड़ी मुंबई जाएगी, जो किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वो मुंबई नहीं जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि यार सारी गाड़ी लाल हैं, वो एक ही जगह जाएंगी, नहीं, हर गाड़ी अलग अलग जगह पे जाती है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये भगवत गीता एक ये साइंस है, ये ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला खेल नहीं है, या ये ऐसा भी नहीं है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो बहुत दिनों बाद मिले हैं तो अर्जुन ने बोला यार कृष्ण बहुत दिन से कुछ आपने सुनाया नहीं, चलो इरशाद कुछ सुनाओ, और भगवान कृष्ण चालू हो गए, जो मन में आया वो कहने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भगवत गीता इज ए साइंस है। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने जो दिया 45-50 मिनट तक जो दिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, ये भगवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भगवान के 45-50 मिनट है, इनको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तक हम भगवान के उस समय को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम भगवत गीता को सही से समझ नहीं सकते। तो ये जो भगवान की देन है, इसको हमको पढ़ना चाहिए, इसको सही से हमको समझना चाहिए, और इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का ये ज्ञान दिया है। तो क्या फिर ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भगवत गीता को पढ़ें? ये हमारा फर्ज बनता है कि जब भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको हम पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। देखिए, वैदिक साइंस को सही से समझना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी से हमारा जीवन धन्य होगा। तो भगवत गीता जो यथारूप श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, ये बिना किसी तोड़ मोड़ के, बिना किसी डेविएशन के लिखे हैं कि जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं। भगवान ने जो कहा है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, जो भगवान ने जो बोला है ये इसमें लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।